हेलो क्लास 7 चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने जो रिकैप एक छोटा सा क्या पढ़ा है चैप्टर के अंदर, हमने अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर न्यू प्लांट्स की जो है फॉर्मेशन होती है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। हमने इसकी 4 टाइप्स पढ़ी। कौन सी? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। इन सबको हमने पढ़ा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने पढ़ा कि रोज के अंदर हो सकती है जहाँ पे बर्ड्स प्रेजेंट है। हमने पढ़ा कि पोटैटो में हो सकती है या फिर टर्मरिक में हो सकती है जहाँ पे आइज की फॉर्मेशन होती है। फिर हमने पढ़ा बडिंग। बडिंग कहाँ होती है? यीस्ट के अंदर होती है। वहां पे क्या है, छोटे छोटे बर्ड्स बनते हैं, चेन में बनते हैं यीस्ट के अंदर। फिर हमने पढ़ा फ्रैगमेंटेशन जो कि स्पायरोगैरा होती है, स्पायरोगैरा में होती है, जो कि एक एल्गे का फॉर्म है। इसके अंदर क्या है, एक इंडिविजुअल जब फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है तो वो जितने भी फ्रैगमेंट्स में टूटे हर एक फ्रैगमेंट न्यू इंडिविजुअल को अराइज करता है। फिर हमने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है? छोटे छोटे माइन्यूट स्पोर्स हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होती हैं? बेसिकली एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव बॉडीज। स्पोर्स क्या होती हैं? छोटी छोटी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं जो एयर के अंदर घूम रही है और इनके ऊपर क्या है, एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट लगा होता है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन पे इन स्पोर्स को सरवाइव करने में हेल्प करती हैं। लेकिन जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिल गई तो ये स्पोर क्या है, जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। प्लांट्स कौन से हैं जो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं? मॉस एंड फर्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई थी यहाँ पे कि कौन से प्लांट्स जो हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। उसमें हमने पढ़ा मॉस एंड फर्न्स उन प्लांट्स में। और अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि प्लांट के 2 पार्ट है, एक वेजिटेटिव पार्ट और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि फ्लावर है प्लांट के अंदर, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ये फ्लावर का मेन फंक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन। इसीलिए इसे हम रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, मेल पार्ट हो सकता है, फीमेल पार्ट हो सकता है या फिर दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है आपको हमेशा से ही एक सीड की फॉर्मेशन मिलेगी। आपको एक सीड फॉर्मेशन हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलेगी। तो अब हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। You have learned earlier the structure of a flower. You know that flowers are the reproductive parts of a plant. The stamen are the male reproductive part and pistil is the female reproductive part. तो ये याद रखना है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम स्टेमन है और फीमेल का पिस्टिल। एक्टिविटी 12.4। टेक अ मस्टर्ड और चाइना रोज और पेटूनिया फ्लावर। चाइना रोज क्या है? हिबिस्कस, पेटूनिया एंड मस्टर्ड एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टेमन एंड पिस्टिल। एक चीज इंपॉर्टेंट, अगर आपको स्कूल के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे फ्लावर्स का नाम बताओ जिसके अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं, तो आपको यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। कौन से हैं वो? मस्टर्ड, चाइना रोज एंड पिटूनिया। इसके अंदर क्या है, मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स जो हैं एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्योंकि आपको एक्टिविटी के अंदर ये बता रहा है कि इसमें भी प्रेजेंट होंगी, इसकी वजह से क्या है आपको याद रखना है। The flowers which contain either only the pistil or only the stamens are called unisexual flowers. यानी uni means one, तो एक ही पार्ट है उसके अंदर, या तो मेल पार्ट है या फिर फीमेल पार्ट है, उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल यानी बाय का मतलब क्या होता है? 2, तो जिसके अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, यानी कि मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट। Corn, papaya, cucumber are unisexual, whereas mustard, rose, petunia are bisexual. Important line, इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं याद करना बहुत जरूरी है। आपको यूनिसेक्सुअल यानी पपाया, क्यूकम्बर, कॉर्न, ये यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल मतलब या तो मेल पार्ट प्रेजेंट है या फीमेल। और मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया के अंदर क्या है, इनके अंदर ये बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल यानी इनके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट है। तो अब हम एंथर एंड स्टेमन एंड पिस्टल इनको स्टडी करेंगे। स्टेमन के अंदर क्या होता है? एंथर एंड फिलामेंट। ये स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अंदर आप देखोगे एक ऊपर एंथर लगा हुआ है और ये लॉन्ग स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और अगला हम पढ़ रहे हैं पिस्टल या कार्पल। इसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अंदर क्या है? सबसे पहले ऊपर स्टिग्मा है, फिर छोटी सी यहाँ पे स्टाइल है
उसके बाद ये कवरिंग होती है, इस कवरिंग को काट के देखो तो आपको अंदर ओव्यूल एंड ओवरी दिखेगी। ये पूरी ओवरी है और ओवरी के अंदर ये छोटे छोटे व्हाइट कलर के जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं, फुल पूरे को ओवरी बोलेंगे। और ये जो छोटे छोटे डॉट्स आपको ऐसे यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको हम जो है ओव्यूल बोलेंगे, इन्हें ओव्यूल कहते हैं। तो इसका जो है डायग्राम आ सकता है, आता ही है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अब हम यहाँ देखेंगे कि ये देखो एंथर ऐसे लगे होते हैं, स्टिग्मा ऐसे लगे हैं, पोलन एंथर से स्टिग्मा पे जाता है। पोलन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। पोलन एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट है। और यहाँ पे पिस्टल में कौन सा होता है, ओव्यूल। ये सब कुछ आप बुक में आगे पढ़ा है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम और डिफरेंट प्लांट्स। अब क्या मतलब, मैंने बोला ये जो फ्लावर है इसके अंदर सिर्फ मेल पार्ट है और ये एक फ्लावर है इसके अंदर सिर्फ फीमेल पार्ट है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि ये दोनों एक फ्लावर जिसमें मेल पार्ट है और एक फ्लावर जिसमें फीमेल पार्ट है, या तो सेम प्लांट पे प्रेजेंट हो, यानी कि एक ही प्लांट पे आपको मेल फ्लावर्स दिख रहे हैं और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग दिख रहे हैं, या फिर दो डिफरेंट प्लांट्स पे हो, या यानी कि ये जो एक प्लांट है इस पे सिर्फ मेल फ्लावर्स ही उगेंगे और कोई फ्लावर नहीं उगेगा, और ये प्लांट है इस पे सिर्फ फीमेल फ्लावर्स उगेंगे और कोई फ्लावर नहीं उगेगा। या फिर एक प्लांट है जिसके अंदर अलग से मेल फ्लावर है और अलग से फीमेल फ्लावर है, लेकिन प्लांट एक ही है। और ऐसे प्लांट हो सकते हैं जिसमें फ्लावर है जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही के अंदर होता है, वो हम अभी पढ़ नहीं रहे, वो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, अब सॉरी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर। Could you identify the anther, the filament of a stamen? An anther contains pollen grains, which are the male gametes. ये बहुत जरूरी है, बहुत ये जब क्वेश्चन आएगा आपको तो ये सब कुछ लिखना कि एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होती हैं। पोलन ग्रेन्स क्या है, मेल गेमीट है। पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल। दी फीमेल गेमीट और द एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर आपको क्या मिलेगा, फीमेल गेमीट। In sexual reproduction, the male and female gamete fuse to form a zygote. तो ये अगला हमने पढ़ा, हम बोलेंगे मेल गेमीट कहाँ प्रेजेंट है, पोलन। पोलन कहाँ प्रेजेंट होती है, पोलन जो है वो एंथर के अंदर प्रेजेंट होती है। एंथर कहाँ है, स्टेमन में। स्टेमन क्या होता है, मेल पार्ट ऑफ प्लांट। अब हमको पता है फीमेल पार्ट में क्या है, पिस्टल में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, ओव्यूल्स के अंदर एग्स होते हैं और ये एग्स क्या है, फीमेल गैमीट। और जब मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं तो हमें एक जाइगोट मिलता है। यही जाइगोट आगे डेवलप हो के एक सीड बन जाएगा। Bujo wants to know how the male in the pollen grain reaches the female present in the ovule. तो इसका आंसर क्या है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के थ्रू मेल गेमीट फीमेल गेमीट के पास जाएगा। पॉलिनेशन का क्या मतलब, पॉलिनेशन का मतलब ये, पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पे जब कोई लैंड करवाए, ठीक है, और यहाँ से जो है मेल गेमीट फीमेल गेमीट तक जाए, उसको हम पॉलिनेशन कहेंगे। मतलब पॉलिनेशन सिर्फ पोलन्स का स्टिग्मा तक जाना है, उसके नीचे जाने वाला उसको हम आगे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। Generally, pollen grains have a tough protective coat which prevents them from drying up. Since pollen grains are light, they can be carried by wind or water or insects. Insects कौन सी, honey bees and butterflies, ये भी pollen grains carry करती हैं। Insect visit flowers and carry away pollen on their body. Some of these pollen land on the stigma of a flower of the same kind. The transfer of pollen from anther to stigma is called pollination. बहुत important line है pollination की definition. If the pollen lands on the stigma of the same flower, it is called self-pollination. But when the pollen lands on the stigma of another flower or of a different plant, it is called the क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि पोलन आया और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चले गया तो हमने बोला ये सेल्फ पॉलिनेशन है। सेम ही प्लांट में सेम ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो गई सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अब पोलन आया और ये स्टिग्मा पे बैठा किसी दूसरे फ्लावर के, सेम प्लांट है लेकिन फ्लावर कोई और है, या फिर डिफरेंट प्लांट है लेकिन उसकी काइंड सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
इसको हम थोड़ा डायग्राम के उससे समझेंगे। हमारे पास एक प्लांट है जिसपे सपोजिटली यहाँ पे ये ऐसे एक फ्लावर लगा हुआ है। जस्ट अ सेकेंड। तो हमारे पास क्या है, एक प्लांट है, ऐसे समझो यहाँ पे एक फ्लावर लगा हुआ है। ये हमारे पास एक और प्लांट है, यहाँ पे भी एक फ्लावर लगा हुआ है। इसी प्लांट में जो है और फ्लावर्स होंगे, एक फ्लावर यहाँ है, एक फ्लावर यहाँ है। इसमें भी ऐसे होगा, एक फ्लावर इधर लगा हुआ है, एक फ्लावर इधर लगा हुआ है। अब क्या हुआ, सपोज ये एक फ्लावर है, यहाँ पे पोलन है। पोलन ने क्या किया, यहीं से इसी फ्लावर के इसी स्टिग्मा पे चले गया, यानी वन फ्लावर के अंदर ही हो रहा है, तो हम उसे बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर यहाँ से पोलन आया और वो गया इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, तो हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन है। या फिर वो पोलन गया इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, तो भी हम उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये दोनों जो प्लांट्स हैं वो सेम होने चाहिए। सपोज अगर ये रोज है तो ये रोज होने चाहिए दोनों, ठीक है। या फिर अगर ये मस्टर्ड है तो ये मस्टर्ड होने चाहिए, दोनों दोनों मस्टर्ड है। ऐसा ही ये प्लांट मस्टर्ड है, ये प्लांट पेटूनिया है, तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कह रहे हैं। तो ऐसे केस में पॉलिनेशन होगी तो सही, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। लेकिन हमको तो फर्टिलाइजेशन भी आगे चाहिए, जो हम पढ़ेंगे आगे। इसके समझाने के लिए आपको ऊपर फिगर भी दी हुई है, ये देखो। सेल्फ पॉलिनेशन यानी ये पोलन इसी की स्टिग्मा सेम फ्लावर पे चले गया, लेकिन ये पोलन दूसरे के स्टिग्मा पे गिरा एक और फ्लावर के, तो उसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइजेशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब, पॉलिनेशन हो गई, पोलन जो है स्टिग्मा के ऊपर आ गया, अब क्या होगा, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ गेमेट्स इज कॉल्ड अ जाइगोट। मेल एंड फीमेल का जब फ्यूजन हो गया तो उसे जाइगोट बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन की जो डेफिनेशन है आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसका क्या मतलब, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, ताकि वो एक जाइगोट प्रोड्यूस कर पाए, उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। अब जाइगोट क्या है, आगे जाके एक एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो आगे जाके सीड बन जाएगा, ये आप आगे पढ़ोगे। अब ये देखो, हम इस फिगर को पढ़ रहे हैं, 12.11 फिगर, 12.11 फिगर, इसको हम देख रहे हैं। ये क्या है, फर्टिलाइजेशन दिखा रहा है। पोलन आया, पोलन के अंदर हमें पता है क्या है, मेल गेमीट, तो ये स्टिग्मा पे लैंड किया। जब ये लैंड करता है तो ये कुछ एंजाइम करता है रिलीज, जिससे क्या है, पोलन ट्यूब बनती है। यहाँ पे पोलन ट्यूब लिखा है, ये ट्यूब क्या है, यहाँ से जाके ऐसे पूरा स्टाइल के अंदर से जाके ऐसे आके इधर अटैच हो जाएगी। ये देखो, ये जो पिंक ट्यूब आपको बनती हुई दिख रही है, ऐसे आई, ये ऐसे आके अटैच हो गई। उसके बाद क्या है, ओवी, ये जो है ओवम, ओवम क्या, एग, इसको आप एग बोल दो चाहे। यहाँ पे पड़ा है, ये पूरा क्या है, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एग पड़ा, एग क्या है, फीमेल, फीमेल गेमीट, और ये है मेल गेमीट। अब जब ये ट्यूब बन गई तो मेल गेमीट क्या है, यहाँ से आकर इस ट्यूब के थ्रू जाके फीमेल गेमीट के पास आके फ्यूज कर जाएगा। फ्यूज करने के बाद यहाँ जो बनेगा उसे हम बोलेंगे जाइगोट। तो ये प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट आगे मैच्योर होके क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू फ्रूट। ओवरी का क्या है, ओवरी फ्रूट बन जाएगी, और उसके अंदर जो ओव्यूल है वो सीड बन जाएंगे, ठीक है। द फ्रूट इज एन राइपन्ड ओवरी। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रूट, तो आप बोलोगे फ्रूट इज द राइपन्ड ओवरी। द सीड्स डेवलप फ्रॉम दी ओव्यूल्स। ओवरी का फ्रूट बन गया और ओव्यूल का सीड बन गए। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। एम्ब्रियो सीड के अंदर है, जिस, और सीड क्या है, उसके ऊपर सीड कोट लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए। Some fruits are fleshy and juicy, such as mango, apple and orange. Some fruits are hard like almonds and walnuts. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ फ्लैशी हैं, कुछ हार्ड हैं। तो इसका भी आपको एग्जांपल याद रखना है, फ्लैश वाले फ्रूट्स कौन से हैं और दूसरे वाले कौन से हैं। इसके अंदर क्या है, फ्लैशी यानी कि जो उसका सीड कोट है थोड़ा फ्लैशी है, और दूसरे में उसका सीड कोट जो है वो हार्ड है, आमंड्स एंड वॉलनट्स के अंदर। सीड डिस्पर्सल।
In nature, same kind of plants grow at different places. This happens due to because seeds are dispersed to different places. अगर एक प्लांट के सीड्स हम दूसरी जगह पे जाके उगा दें तो वही सेम प्लांट दूसरी जगह उग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ना उगाएं, कोई और करे, मतलब जैसे कि विंड कभी कभार सीड कैरी कर सकती है, वाटर सीड कैरी कर सकती है, बर्ड्स जो है सीड कैरी करते हैं, तो ये सब, इन सब का एग्जाम्पल क्या है, सीड डिस्पर्सल। मतलब ये क्या है, प्रोसेस क्या है इसका, सीड डिस्पर्सल का प्रोसेस है। सीड डिस्पर्सल हमें क्यों चाहिए, ताकि जो सेम प्लांट है वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ग्रो करे। Sometimes after a walk through a forest or a field or a park, you may have found seed or fruit sticking to your clothes. Did you try to observe how these seeds were clinging to your clothes? What do you think will happen if all the seeds of a plant were to fall at the same place and grow? There would be severe competition. ये इसका मेन एग्जाम्पल है। इतना कंपटीशन हो जाएगा किसके लिए, सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सबके लिए। As a result, the seed would not grow into a healthy plant. Plants benefit from seed dispersal. It prevents competition between plants and its own seedlings for sunlight, water, and mineral. It also enables the plant to invade new habitats. Seeds and fruits of plants are carried by wind, water, animals. Winged seeds such as those of drumstick and maple, याद रखना इनके क्या है, winged seeds, wings, ऐसा लगता है कि इनके wings लगे हुए हैं। And light seeds of grasses or hairy seeds of oak and hairy fruit of sunflower get blown off with the wind to far off places. यहाँ पे आपको इन सब के एग्जाम्पल दिख रहे हैं। ये आपको क्या है, विंग्ड सीड। ये देखो ऐसा लगता है कि ये इसके विंग्स बने हुए हैं। अगर आप डायग्राम में देखो, ये किसके है, ड्रमस्टिक एंड मेपल के। तो इस, और हमारे पास साथ में क्या है, हेयरी फ्रूट, जैसे सनफ्लावर हो गया और अक हो गया, इनके सीड्स दिख रहे हैं। इनका क्या है, किसकी कैसे डिस्पर्स होते हैं, विंड के थ्रू। Some seeds are dispersed by water. The fruits of seeds usually develop floating ability in the form of spongy or fibrous outer coat, as in coconut. Coconut के अंदर आपको fibrous coating दिखती है, क्यों, ताकि ये पानी में float कर पाए। Some seeds are dispersed by animals, especially spiny seeds with hooks, which get attached to the bodies of animals and are carried to distant places. For example, xanthium and urina. ये भी एग्जाम्पल याद रखने हैं, xanthium and urina, ये क्या है, इनके पास हुक्स लगे होते हैं ताकि ये एनिमल की बॉडी के साथ अटैच हो जाए। Some seeds are dispersed when the fruit bursts with sudden jerks. फ्रूट इतनी जोर से बर्स्ट होता है कि सारी जगह सीड्स फैल जाते हैं। The seeds are scattered far from the parent plant. This happens in the case of castor and balsam. Castor and balsam ये क्या करते हैं, इतनी जोर से फ्रूट बर्स्ट होता है कि सीड्स अपने आप स्प्रेड हो जाते हैं। यहाँ पे इनके एग्जाम्पल दिखे हुए हैं। और ये हमारा जो है चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। थैंक यू।